श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता। मेरा राम जी से प्यारा नाता, ये ही मेरे मन को भाता। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरा राम जी से प्यारा नाता। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौष दशरथ अजर विहारी। राखी न सकै न कही सक जाहु, दुबाती उर दारुन दाहु। लिखत सुधाकर का लिखिराव, विधि गति वाम सदा सब काव। धर्म स्नेह उभय मति घेरी, भय गति साप छछूंदर केरी। राखऊँ सुतई करऊँ अनुरोध, धर्म जाई अरु बंधु विरोध। कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विवश भई रानि। बहुरी समझिति अधर्म सयानी, राम भरत दो सुत समझान। सरल स्वभाव राम महतारी, बोले वचन धीर धरि भारी। तात जाऊँ बलि कीन्ह हुनि का, पितु आयसु सब धर्म कटिका। राजु देन कही दीन बनो, मोहिन सो दुख लेश। तुम बिन भरतै भूपतै, प्रजै प्रचंड कलेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार। जो केवल पितु आय सुताता, तो जन जानु जानि बड़ी माता। जो पितु मातु कहे बन जान, तो कानन सत अवध समान। पितु बन देव मातु बन देवी, खग मृग चरण सरोरु सेवी। अंतौ उचित नृपै बनवासु, भय विलोकी होई हरासु। बनवा बड़भागी वन अवध अभागी, जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। जो सुत कहो संग मोहिले, तुमरे हृदय होई संदेव। पूत परम प्रिय तुम सबही के, प्राण प्राण के जीवन जी के। ते तुम कहो मातु बन जाऊं, मैं सुति वचन बैठी पछिताऊं। यह विचारी नहीं करऊं हट, झूठ स्नेह बढ़ाई। मानी मातु कर नातु बलि, सुरति बिसरि जनि जाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। देव पितर तब तुम्हि गोसाई, राखऊँ पलक नयन की नाही। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीन, तुम करुणा कर धर्म धुरीन। अस विचारि सोई करऊ उपाय, सबहि जियत जेहि मेटऊ जाय। जाऊ सुखेन बनई बलि जाऊं, करी अनाथ जन परिजन गाँव। सब कर आज सुकृत फल बीता, भयो कराल काल विपरीता। बहुविधि विलपी चरण लपटानी, परम अभागिनी आप ही जानी। दारुण दुसहता होर व्यापा, वर्ण न जाई विलाप कलाका। राम उठाई मातुर लाय, कई मृदु वचन बहुरी समझाई। समाचार ते समय सुनी, सिय उठी अकुलाय।
जाई सासु पद कमल जुग बंदी बैठ सिर नाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार दीनी आशीष सासु मृदुबाने अति सुकुमारी देखिय कुलानी बैठी नमित मुख सोचति सीता रूप राशि पति प्रेम पुनीता चलन चहत जवन जीवन नाथो के सुकृति सन होए साथो की तनु प्राण की केवल प्राण विधि कर तब कछु जाई न जान चारु चरण नख लेखति धरने नूपुर मुखर मधुर कवि वर्णे मनो प्रेम बस विनती करे हमें सिय पद जनि परिहरे मंजु विलोचन मोचति बारी बोली देखी राम महतारी तात सुनो सिय अति सुकुमार सास ससुर परिजन पियारी पिता जनक भूपाल मणि ससुर भानुकुल भान पति रवि कुल कैरव विपिन विधि गुण रूप निधान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार मैं पुण्य पुत्र वधु प्रिय पाय रूप राशि गुणशील सुहाई नैन पुतरि करि प्रीति बढ़ाई राखे प्राण जान की लाई कलप बेल जिमि बहु विधि लाली सिंची सने सलिल प्रतिपाली फूलत फलत भयो विधिवाम जान न जाय कहा परिणाम पलंग पीठ तजि गोद हिंडोरा सियन दीन पगु अवनि कठोरा जीवन मुर जिमि जोगवत दीप बाती नहीं टारन कैम सोई सिय चलन चहति मन साथा आयस काहा होई रघुनाथा चंद किरण रस शशिक चकोरी रखी रुख नैन सकई जिम जोरी करि के हरि निश्चर चरई दुष्ट जंतु वन भूर विश्वाटिका किशोह सुत सुबग सजीवन मूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौषु दशरथ अजर विहार बनहित कोल की रात किशोरी रचि विरंचि विषय सुख भोरी पाहन कृमि गिमि जोड़ पाहन कृमि जिमि कठिन सुभाओ तिनहि कलेश न कानन काओ कहता पसतिय कानन जोगो तिन तप हेतु तजा सब भोगो सिय बन बसे तात केहि बात चित्र लिखित कपि देखि डराति सुर सर सुबग बनज बनचारी डावर जोग की हंस कुमारी अस विचारी जस आय सुहोय मैं सिख देव जान की सोय जो सिय भवन रह कै अम्बा मोहि कै होय बहुत अवलंबा सुनि रघुवीर मातु प्रिय बान शील स्नेह सुधा जनुसानि कही प्रिय वचन विवेक में कीनि मातु परितोष लगे प्रबोधन जान की प्रगट विपिन गुण दोष सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौषु दशरथ अजर विहार मातु समीप कहत सकुचाही बोले समौ समझि मन बाय राजकुमारी सिखावन सुनहु आन भाति जिय जन कछु गनहु आपन मोर नीक जोच वचन हमार मान गृह रह आयस मोर सासु सेवकाय सब विधि भामिनी भवन भलाई एते अधिक धर्म नहीं दूजा सादर सासु ससुर पद पूजा जब जब मातु करे सुधि मोर होए प्रेम विकल मति भोरी
तब तब तुम कही कथा पुराने, सुंदरी समझायो मृदुबान। क्यों सुबाए सफत सतमोय, सुमुखी मातु हित राखो तोय। गुरु श्रुति संवत धर्म फल, पाई विनय कलेश। हट बस सब संकट सहे, गालव नहुष नरेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। मैं पुनि करी प्रवान पितुबान, बेग फिरव सुनो सुमुखी सयान। दिवस जात नहीं लागई बार, सुंदर सिख बनु सुनऊ हमारा। जो हट करऊँ प्रेम बस बामा, तो तुम दुख पाउब परिणाम। कारण कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम बारी बयारी। कुश कंटक मग काकर नाना, चलब पया देव बिनु पद त्राना। चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे, मारग अगम भूमि धर भार। कंदर खोह नदी नद नारे, अगम अगाध न जाहि निहारे। भालु बाग वृक के हरिनाग, करे नाद सुनि धीरज भागा। भूमि शयन वल कल बसन, असनु कंद मल फूल ते। भूमि शयन बल कल वसन, असन कंद फल मूल ते। कि सदा सब दिन मिलए, सबई समय अनुकूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। नर आहार रजनी चर चरै, कपट वेश विधि कोटिक करे। लागे अति पहार कर पान, विपन विपति नहीं जाए बखान। व्याल कराल विहग बन घोर, निश्चर निकर नारी नर चोरा। डर पै धीर गहन सुधियान, मृगलोचन तुम भीरु सुभाय। हंस गवन तुम नहीं बन जोगु, सुनि अपजसु मोहि देय लोगु। मानस सलिल सुधा प्रतिपाल, जियइ के लवन पयोधि मराल। नवरसाल बन विहरन शीला, सोह की कोकिल विपिन करीला। रहु भवन अस हृदय विचार, चंद बदन दुख कानन भारी। सहज सुहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करई सिर मान। सो पछिताई अघायुर, अवसि होई हित हान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हानि, द्रवौष दशरथ अजर विहारी। सुनि मृदु वचन मनोहर पी के, लोचन ललित भरे जल सिय के। शीतल सिखदायक बई कैसे, चके शरद चंद निश जैसे। उतरुन आव विकल वै देहि, तजन चैत सुचि स्वामी सने। बरबस रोकि विलोचन बाली, धरि धीरज उर अवनि कुमार। लागी सासु पग कह कर जोरी, समय देवी बड़ी अविनय मोरी। दीनि प्राण पति मोहि सिख सोई, जय विधि मोर परम हित होय। मैं पुनि समझि देख मन माहि, प्रिय वियोग सम दुख जग नाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान। तुम बिनि रघुकुल कुमद विदु, सुरपुर नरक समान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहारी।
मातु पिता भगनी प्रिय भाई, प्रिय परिवार सुहृद समुदाय, सासु ससुर गुर सजन सहाय, सुत सुंदर सुशील सुखदाय। जय लगिनाथ ने हरुनाते, प्रिय विनुति तरनु ते तात, तनु धन धाम धरनीपुर राज, पति विहीन सब शोक समाज, भोग रोग समभूषण भार, जम जात ना सरिष संसार, प्राणनाथ तुम बिन जग मान, मोह कहूँ सुखद कतहु कछु नाय, जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, नाथ सकल सुख साथ तुम्हार, शरद विमल विधु बदन निहार, खग मृग परिजन नगर बन, वल कल विमल दुकुल, नाथ सात सुर सदन सम, परन साल सुख मूल सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार, वन देवी वन देव उदारा, करियै सासु ससुर समसार, कुस कुस लय साधरी सुहार, प्रभु संग मंजु मनोज तुराय, कंद मूल फल अमिय आहारु, अवध सोध सत सरिस पहारु, छिन छिनु प्रभु पद कमल विलोकी, रहे मुदित दिवस जिमि कोकि, बन दुख नाथ कहे बहु तेरे, भय विषाद परिताप घनेरे, प्रभु वियोग लवलेश समान, सब मिली होइन कृपा निधान, अस जिय जानि सुजान सिरोमन, रे संग मोहि छाड़िए जान, विनती बहुत करो का स्वामी, करुणा में उर अंतर जामी, राखे अवध जो अवधि लगी, रहत न जनियै प्राण, दीन बंधु सुंदर सुखद, शील स्नेह निधान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर विहार, मोहि मग चलत न होहि हार, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी, सबहि भांति प्रिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरियो, पाय पखारी बैठि तरु छाय, करिय बाहु मुदित मन माही, श्रम कन सहित श्याम तनु देख, कै दुख समहु प्राण पति पेख, सममय तिन तरु पल्लव डासी, पाय पलोटे सब निशिदासी, बार बार मृदु मूरति जोय, लागे तात बयारी न मोय, को प्रभु संग मोहि चितव निहारा, सिंध बदई जिमि ससक सिहारा, मैं सुख मारी नाथ बन जोग, तुम्हें उचित तप मोह कहूँ भोग, ऐसे वचन कठोर सुनी, जो न हृदय विलगान, तो प्रभु विषम वियोग दुख, सै पावर प्राण सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी, अस कैसी विकल भई भारी, वचन वियोग न सकी संभारी, देख दशा रघुपति जिय जाना, हठि राखे नहीं राखे प्राण, क्यों कृपाल भानुकुल नाथ, परिहर सोच चलऊ बन साथा, नहीं विषाद कर अवसर आज, बेगी करऊ बन गवन समाज, कही प्रिय वचन प्रिया समझाय, लगे मातु पद आशीष पाई, बेगी प्रजा दुख में टब आय, जननी ठुर बिसरी जन जाय, फेरि दशा विधि बहुरी की मोरी, देखिया नैन मनोहर जोरी, सुदिन सुगरि तात कबोय, जननी जियत बदन विदु जोय, बहुरी बच्छ कही लाल कही, रघुवरी रघुवर तात, कबई बुलाई लगाई है, हर्षि निरखूंगा तसियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजर विहार लखी स्नेह कातरि महतारी वचन न आव विकल भई भारी राम प्रबोध कीन विधि नाना समौ स्नेह न जाई बखान तब जानकी सासु पगलाग सुमय माय मैं परम अभागी सेवा समय दे बनुकीन मोर मनोरथ सकल न कीन तजब छोब जनि छाड़ियु छोड़ कर्म कठिन कछु दोष न मोहु सुनि सिय वचन सासु अकुलान दशा कवनि विधि कहूँ बखान बारे बार लाई उरलीने धरि धीरज सिख आशीष दीन अचल होई अहि बात तुम्हारा जब लगी गंग जमुन जलधार सीतई सासु असीस सिख बीन अनेक प्रकार चली नाई पद पद्म सिर अतीत बारही बार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को राज तिलक देने की बात कही और श्री राम जी माता के पास आते हैं तो बताते हैं कि पिता ने मुझे वन का राज्य दिया है। तो महारानी कौशल्या गूंगी बहरी सी हो गई, न तो श्री राम को रख सकती हैं और न यह कह सकती हैं कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से हृदय में बहुत भारी दुख हो रहा है। मन में सोचती है कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिख गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने कौशल्या जी की बुद्धि को घेर लिया। उनकी दिशा शाप से सुंदर की सी हो गई। वे सोचने लगे कि यदि मैं हट करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होता है, और यदि वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होती है। इस प्रकार के धर्म संकट में पड़कर रानी विशेष रूप से सोच के वश में हो गई। फिर बुद्धिमती कौशल्या जी पतिव्रत धर्म को समझकर क्या स्त्री का धर्म क्या है और राम और भरत दोनों पुत्रों को समान समझकर सरल स्वभाव वाली श्री रामचंद्र जी की माता बड़ा धीरज धरकर वचन बोली, हे तात मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया। पिता की आज्ञा पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। राज्य देने को कहकर वन दे दिया, इसका मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे बिना भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी क्लेश होगा। हे तात, यदि केवल पिताजी की ही आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ, किंतु यदि माता पिता दोनों ने वन जाने को कहा है तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। वन के देवता तुम्हारे पिता होंगे और वन देवियां माता होंगी। वहाँ के पशु पक्षी तुम्हारे चरण कमलों के सेवक होंगे। राजा के लिए अंत में तो वनवास करना उचित ही है। केवल तुम्हारी सुकुमार अवस्था देखकर मन में दुख होता है। हे रंकुल के तिलक, वन बड़ा भाग्यवान है और यह अवध अभागी है जिसे तुमने त्याग दिया है। हे पुत्र, यदि मैं कहूँ कि मुझे भी साथ ले चलो तो तुम्हारे हृदय में संदेह होगा कि माता इस बहाने मुझे रोकना चाहती है। हे पुत्र, तुम सबके प्रिय हो, प्राणों के प्राण हो, हृदय के जीवन हो। वही प्राण के आधार तुम कहते हो कि माता मैं वन को जाऊं, और मैं तुम्हारे वचनों को सुनकर बैठी पछताती हूँ। यह सोचकर झूठा सिरे बढ़ाकर मैं हठ नहीं करती। बेटा, मैं बलैया लेती हूँ। माता का नाता समझकर कब मेरी भूल मत सुध मत भूलना। हे गोसाई, सब देव और पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आंखों की करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि 14 साल है। परिजन और कुटुंबी मछली हैं और तुम दया की खान और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते जी तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ। तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर वालों को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को चले जाओ। आज सबके पुण्यों का फल समाप्त हो गया। कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके और अपने को परम अभाग्नि जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। हृदय में भयानक दुख संताप छा गया। उस समय के बहुविधि विलाप का वर्णन
कैसे भी नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगाया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। उसमें वह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना करके सिर नीचा करके बैठ गए। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख करके बैठी सोच रही हैं कि प्राणनाथ वन को जाना चाहते हैं जो मेरे जीवन है। अब देखते हैं कि किस पुण्य से इनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही साथ जाएंगे। विधाता की करनी कुछ कही नहीं जाती। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती को रेत रही हैं। ऐसा करते समय निपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हैं कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग न करें। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बहा रही हैं। उनकी यह दिशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो। सीता अत्यंत ही सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंबी सबको प्यारी है। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं और ससुर सूर्यकुल के भूषण हैं, सूर्यकुल के सूर्य हैं और पति सूर्यकुल रूपी कुमुदवन को खिलाने वाले चंद्रमा हैं। गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्रवधू पाई है। मैंने इन जानकी जी को आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड़ चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता वाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता जी ने पलंग के ऊपर गोद और डोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी बूटी के समान सावधानी से इनकी रखवाली करती रही हूँ। कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का अमृत चाहने वाली चकोरी सूर्य की ओर आंख किस तरह से मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विषय सुख को न जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े की तरह कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सारे भोग छोड़ दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वे सीता वन में किस तरह से रह सकेंगी? देव सरोवर के कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या तलैयों में रहने के योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती है, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता जी की प्रियवाणी सुनकर, जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुणदोष प्रकट करके वे जानकी जी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुख चाहते हैं, पर मन में यह समझकर कि यह समय ऐसा ही है, वे बोले, हे राजकुमारी, मेरी बात सुनो। मन में कुछ दूसरी तरह से न समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर पर हो। हे भामनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन जाएगी और घर रहने में सब प्रकार से भलाई है। आदरपूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी। हे सुंदरी, तब तब तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर इन्हें समझाना। हे सुमकी, मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं यह स्वभाव से ही कहती हूँ कि मैं तुम्हें केवल माता के लिए घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म के आचरण का फल तुम्हें बिना ही क्लेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुष आदि सबने संकट ही से। हे सुमकी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचनों को सत्य करके शीघ्र लौटूंगा। दिन जाते देर नहीं लगेगी।
हे सुंदरी हमारी यह सीख सुनो। हे मामा, यदि प्रेमवश हट करोगे तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन है और भयानक है। वहाँ की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सब बड़े भयानक है। रास्ते में कुछ कांटे और बहुत से कंकड़ है। उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पहाड़ हैं। पर्वतों की गुफाएं, खो, नदियाँ, नद, नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी और देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे भयानक शब्द करते हैं कि सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की छाल के वस्त्र पहनना, कंदमूल खाकर और फल का भोजन करना, और वे भी सदा क्या सब दिन मिल पाएंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल पाएगा। मनुष्यों को खाने वाले राक्षस फिरते रहते हैं। वे करोड़ों प्रकार के कपट रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है। वन की विपत्ति बखानी नहीं जाती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की भयंकरता याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर ये मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो। वन में बड़ा कष्ट है। स्वाभाविक ही खिंचाने वाले गुरु और स्वामी की सीख को जो सिर चढ़ाकर नहीं मानता, वह हृदय में भरपेट पछताता है और उसके हित की हानि अवश्य होती है। प्रियतम के कोमल और मनोहर वचन सुनकर सीता जी के सुंदर नेत्र जल से भर गए। श्री रामचंद्र जी की वह शीतल सिक उनको कैसे जलाने वाली हुई जैसे चकवी को शरद ऋतु की चांदनी रात होती है। जानकी जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। वे यह सोचकर व्याकुल हो उठी कि मेरे पवित्र और प्रेमी स्वामी मुझे छोड़कर जाना चाहते हैं। नेत्रों के आंसुओं को जबरदस्ती रोककर वे पृथ्वी की कन्या सीता जी हृदय में धीरज धरकर सास के पैरों पड़कर हाथ जोड़कर बोली कि हे देवी, मेरी इस बड़ी भारी ढिठाई को क्षमा कीजिए। मुझे प्राणपति ने वही शिक्षा दी है जिसमें मेरा परम हित हो, परंतु मैंने मन में समझकर देख लिया कि पति के वियोग के समान जगत में कोई दुख नहीं है। हे प्राणनाथ, हे दया के धाम, हे सुंदर, हे सुखों के देने वाले, हे सुजान, हे रकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना स्वर्ग भी मेरे लिए नरक के समान है। माता, पिता, बहन, प्यारा भाई, प्यारा परिवार, मित्रों का समुदाय, सास ससुर, गुरु, स्वजन, बंधु बांधव, सहायक और सुंदर, सुशील और सुख देने वाला पुत्र, हे नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते हैं, पति के बिना स्त्री को सभी सूर्य से भी बढ़कर तपाने वाले हैं। शरीर, धन, घर, पृथ्वी, नगर, राज्य, पति के बिना स्त्री के लिए यह सब शोक का समाज है। भोग रोग के समान है, गहने भार रूप है, संसार नरक की पीड़ा के समान है। हे प्राणनाथ, आपके बिना जगत में मुझे कहीं कुछ भी सुखदायी नहीं है। जैसे बिना देह के जीव और बिना जल के नदी, वैसे ही हे नाथ बिना पुरुष के स्त्री है। हे नाथ, आपके साथ रहकर आपका शरद पूर्णिमा के निर्मल चंद्रमा के समान मुख देखने से मुझे सारे सुख प्राप्त होंगे। हे नाथ, आपके साथ पक्षी और पशु ही मेरे कुटुंबी होंगे। वन ही नगर और वृक्षों की छाल निर्मल वस्त्र होंगे और पत्तों की बनी कुटिया ही स्वर्ग के समान सुखों की मूल होगी। उदार हृदय के वन देवी और वन देवता ही सास ससुर के समान मेरी सार संभाल करेंगे। जो कुशा और पत्तों की सुंदर बिछोना ही प्रभु के साथ कामदेव की मनोहर तोषक के समान होगी। कंदमूल और फल ही अमृत के समान आहार होंगे और वन के पहाड़ी अयोध्या के सैकड़ों राजमहल के समान होंगे। क्षण क्षण में प्रभु के चरण कमलों को देख देख कर मैं ऐसी आनंदित रहूंगी जैसे दिन में चकवी रहती है। हे नाथ, आपने वन के बहुत से दुख और बहुत से भय, विषाद और संताप कहे, परंतु हे कृपानिधान, वे सब मिलकर भी प्रभु के वियोग से होने वाले दुख के लवलेश के समान भी नहीं हो सकते। ऐसा जी में जानकर हे सुजान शिरोमणि, आप मुझे साथ ले लीजिए, यहाँ मत छोड़िए।
हे स्वामी, मैं अधिक क्या विनती करूं? आप करुणा में हैं और सबके हृदय के अंदर की जानने वाले हैं। हे दीन बंधु, हे सुंदर, हे सुख देने वाले, हे शील और प्रेम के भंडार, यदि 14 वर्ष तक मुझे अयोध्या में रखते हैं तो जान लीजिए कि मेरे प्राण नहीं रहेंगे। क्षण क्षण में आपके चरण कमलों को देखते रहने से मुझे मार्ग चलने में थकावट नहीं होगी। हे प्रियतम, मैं सभी प्रकार से आपकी सेवा करूंगी और मार्ग चलने से होने वाली सारी थकावट को दूर कर दूंगी। आपके पैर धोकर, पेड़ों की छाया में बैठकर, मन में प्रसन्न होकर पंखा जलूंगी और पसीनों की बूंदों के साथ शाम सूर्य को देखकर प्राणपति के दर्शन करते दुख के लिए मुझे अवकाश ही खा रहेगा। समतल भूमि पर घास और पेड़ों के पत्ते बिछाकर यह दासी रात भर आपके चरण दबाएगी। बार बार आपकी कोमल मूर्ति को देखकर मुझको गर्म हवा भी नहीं लगेगी। प्रभु के साथ रहते मेरी ओर आंख उठाकर देखने वाला कौन है? जैसे सिंह की स्त्री को खरगोश और सियार नहीं दे सकते, मैं सुकुमारी हूँ और नाथ बन के योग्य है। आपको तपस्या उचित और मुझको विषय भोग। ऐसा कठोर वचन सुनकर भी जब मेरा हृदय नहीं फटा तो हे प्रभु, लगता है कि ये पामर प्राण आपके वियोग का भीषण दुख सहेंगे। ऐसा कहकर सीता जी बहुत व्याकुल हो गई। वे वचन के वियोग को भी संभाल न सकी। अर्थात शरीर से वियोग की बात तो अलग रही, वचन से भी वियोग की बात सुनकर वे अत्यंत व्याकुल हो गई। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी ने अपने जी में जान लिया कि हठपूर्वक इनको यहाँ रखने से ये प्राणों को नहीं रखेंगी। तब कृपालु सूर्यकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने कहा कि सोच छोड़कर मेरे साथ वन को चलो। आज विषाद करने का अवसर नहीं है, तुरंत वन गमन की तैयारी करो। श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर प्रियतमा सीता जी को समझाया। फिर माता के पैरों लगकर आशीर्वाद प्राप्त किया। माता ने कहा, बेटा जल्दी लौटकर प्रजा के दुख को मिटाना, यह निष्ठुर माता तुम्हें भूल न जाए। हे विधाता, क्या मेरी दिशा भी कभी बदलेगी? क्या अपने नेत्रों से मैं इस मनोहर जोड़ी को फिर से देख पाऊंगी? हे पुत्र, यह सुंदर दिन और शुभ घड़ी कब होगी जब तुम्हारी जननी जीते जी तुम्हारा चांद सा मुखड़ा फिर देखेगी। हे तात, वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपति कहकर, रघुवर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन से परे है। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी अभाग्नी हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल नहीं किया। आप शोक का त्याग कर दें, परंतु कृपा नहीं छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर पाऊँ। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और जमुना जी में जल की धारा रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीता जी को सास ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चली। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हम तो हैं तेरे पुजारी ओ राम प्यारे, हम तो हैं तेरे पुजारी ओ राम प्यारे। राम प्यारे मेरे राम प्यारे, राम प्यारे मेरे राम प्यारे। हम तो हैं तेरे पुजारी मेरे राम प्यारे, हम तो हैं तेरे पुजारी मेरे राम प्यारे। राम प्यारे मेरे राम प्यारे, राम प्यारे मेरे राम प्यारे। हम तो हैं तेरे पुजारी मेरे राम प्यारे, हम तो हैं तेरे पुजारी मेरे राम प्यारे।
आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद शुक सनकादिशेष अरुसारद वर्णि पवन सुत कीरति की आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वत सार अंश सम्मत सब ही की आरती श्री रामायण जी की गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कविवर बखानी कागभूषुंडी गरुड़ के ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरनि विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की दलन रोग भव मोरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियापी की कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान राम लखन सिया जान की हृदय विराजो आन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।